हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं इंटरव्यू की टिप्स जो भी मेरे साथी हैं उनके लिए मैं आज इंटरव्यू टिप्स दूंगा, आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत कुछ लाइनें बोलकर करना चाहूँगा। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man my son। रुडयार्ड किपलिंग जी की ये लाइनें हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। अगर आप एक मिनट के हर सेकंड को यूज कर सके, अपनी मेहनत से यूज कर सके, प्रयोग कर सके, तो हर चीज़ इस पृथ्वी पर जो है वह आपकी होगी। ये पूरी पृथ्वी आपकी होगी। और उससे भी बड़ी बात है कि आप एक इंसान होंगे और इंसान बनने के बाद आप एक इंसान की मदद के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले मेरी उन सभी साथियों को जो इस यहाँ तक पहुँचे हैं, चयनित हैं, इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हैं, सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक कदम ही आप दूर हैं अपने सिलेक्शन से। मुझे उम्मीद है कि आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ तक मेरे कई साथी होंगे जो पहली बार पहुँचे होंगे, कई साथी होंगे जो दूसरी बार पहुँचेंगे, कई साथी होंगे जो तीसरी बार पहुँचेंगे। तो जो दूसरी बार और तीसरी बार पहुँच रहे हैं उन्हें पहले से कुछ न कुछ अनुभव होगा इंटरव्यू का, लेकिन जो पहली बार साथी पहुँच रहे हैं उन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं होगा। तो उनके लिए मैं ये टिप्स देने जा रहा हूँ और ये टिप्स सभी के लिए हो सकता है मददगार साबित हों। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पैनिक ना हो। हमारे दिल में ऐसे ऐसे हम लोग फील कर रहे हैं, जैसे जैसे इंटरव्यू पास आ रहा है हम लोग पैनिक फील हो रहे हैं, हम लोग विचलित हो रहे हैं। तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब आप सेलेक्ट होकर चयन भी लेंगे। एक कदम दूर हैं बस आप अपनी सफलता से। तो सबसे पहले आप अपने इंटरव्यू के लिए जो आपकी डेट निर्धारित है उससे 30 मिनट या आधा घंटा पहले पहुँच जाएं और आपके पास एक फ़ाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट हों और वो डॉक्यूमेंट क्रमानुसार होने चाहिए, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, एमएड, रिसर्च, है ना। इस तरह से एक सीक्वेंस में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखे होने चाहिए। आपकी फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद मैं आता हूँ आपके पहनावे पर। आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए लाइट कलर की शर्ट, वो सफ़ेद हो सकती है, आसमानी हो सकती है, पिंक हो सकती है, ग्रे हो सकती है, और डार्क कलर का पैंट, काली, नेवी ब्लू या डार्क ग्रे, कोई सी भी जो आप अच्छे से अपने आप को लगें कि हाँ, मैं ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कलर बता रहा हूँ इसी पे ही आप ध्यान दें। कोई सा भी कलर आप लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। गर्ल्स अगर शादीशुदा हैं तो उनके लिए सादा बॉर्डर की साड़ी हल्के कलर की, और अगर लड़की हैं तो सलवार सूट भी पहन सकती हैं और साड़ी भी पहन सकती हैं। बस ध्यान रहे कि जो भी पहने वो हल्के कलर का हो, चटक ज़्यादा रंग ना हो। इंटरव्यू इस बार एक दिन में, जहाँ तक मुझे नॉलेज है या मैं थोड़ा सा जानता हूँ, तो इस बार एक दिन में 100 कैंडिडेट के आसपास बुलाए जा रहे हैं और 100 कैंडिडेट में फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 5 मिनट से लेकर 15 से 20 मिनट तक ही आपका इंटरव्यू चलेगा। तो इस इंटरव्यू के अंदर आपके 3 पार्ट होते हैं। जो 50 नंबर का इंटरव्यू है ये आपका 50 नंबर में 3 भाग आपके विभाजित होते हैं, 3 पार्ट्स में होता है। एक विषय विशेषज्ञ के लिए, एक एप्टीट्यूड के लिए, आपके व्यवहार पर, आपके जो भी हाव भाव हैं उन पर नज़र रखिएगा, एक प्रेजेंटेशन पे आपकी ध्यान रखिएगा। और इन तीनों के लिए नंबर डिवाइडेड होते हैं। तो नंबर किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि 4%, 3%, 3%। तो 4% अगर हम बात करते हैं 50
मार्क्स का है हमारा इंटरव्यू, तो 1% 5 नंबर का और 4% हो गए 20 नंबर। तो 20 नंबर जो होते हैं वो विषय विशेषज्ञ के होते हैं और 3 नंबर जो 3% हैं वो एक एप्टीट्यूड का और एक प्रेजेंटेशन का होता है। मींस 15 नंबर एप्टीट्यूड के और 15 नंबर प्रेजेंटेशन के, 20 नंबर विषय विशेषज्ञ के। इस तरह से कुल मिला के आपके 50 नंबर होते हैं। बोर्ड के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ आपको 3 मेंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, विषय विशेषज्ञ, एप्टीट्यूड के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। और ये जो इंटरव्यू है ना, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपने सिर्फ नो कहा, नो सर, सॉरी सर, तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं और वो मिनिमम मार्क्स आपके लगभग 22 के आसपास मिलते हैं, 22 है ना, इससे नीचे शायद नहीं जाते हैं, इतने ही मिलते हैं। अगर आपने आगे भी अच्छा स्कोर करना है इंटरव्यू के लिए तो आपको 45 प्लस करना है, तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स मैं देने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ फॉलो करें, कर सकते हैं, आपको उनसे मदद मिलेगी। तो जो भी टाइम आपका निर्धारित है, आपका टाइम सुबह निर्धारित हो तो आप ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, दोपहर में हो तो आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, इवनिंग में हो तो गुड इवनिंग कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर कर जनरली, वो पूछा जाता है टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इस को आप केवल 2 से 4 लाइन में ही अपने आप को व्यक्त करें। अपना नाम बताएं, आपकी जो ग्रेजुएशन है, पीजी है, रिसर्च है, इसको इंक्लूड कर लें एक ही लाइन के अंदर, और अपनी थोड़ी सी हॉबीज़ बता सकते हैं। आपसे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आप कहीं पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं। ये सवाल सिर्फ आपके अनुभव के लिए पूछा जाता है, आपके अनुभव को चेक किया जा सके। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपने प्रिपेयर क्या किया है। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी राइटर, मैं इंग्लिश की ही बात करता हूँ, तो इंग्लिश में जैसे राइटर्स हैं तो राइटर्स पूछ लेते हैं आपने क्या याद किया है, क्या तैयार किया है। 17 राइटर हैं पीजीटी के अंदर, तो आपने कोई भी राइटर आपको बता देना है। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भूल करके शेक्सपियर ना बताएं। शेक्सपियर अपने आप में यूनिवर्सिटी है, आप फिनिश नहीं कर पाते हैं और इंटरव्यू ख़त्म नहीं हो पाता है, संतुष्टि नहीं मिल पाती है, लगातार सवाल पे सवाल हम पे बौछार होती रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बजाय इनके वर्ड्सवर्थ को, कीट्स को, शैली को, या कोई इंडियन राइटर कर सकते हैं, आप कोई अमेरिकन राइटर कर सकते हैं जो आपको सहूलियत दे। मान लीजिए आपने वर्ड्सवर्थ किया तो आपसे पूछा जाता है कि आप वर्ड्सवर्थ की कोई फेमस कविता सुनाएं। आपने कविता की लाइन सुना दी, मान लीजिए आपने कविता सुनाई, द वर्ड इज़ टू मच विद अस, तो आपने उसकी लाइन सुना दी। अब उस कविता के लिए, उस पोएम के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस पोएम, आप उसका जवाब दे सकते हैं, इट्स अ सोनेट। फिर सोनेट से जैसे ही आप रिलेट करेंगे तो सोनेट के लिए फिर आपके क्वेश्चंस पुटअप होने लगेंगे। व्हाट इज़ सोनेट, है ना, सोनेट इंट्रोड्यूस्ड वेयर एट फर्स्ट टाइम, सोनेट केम टू इंग्लैंड व्हेन, वेयर, फ्रॉम वेयर एंड हु केम। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। लिटरेरी टर्म्स भी आपसे पूछ सकते हैं। इवन क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो हर चीज़ आपकी कवर अप होगी, अच्छे से आपकी हर टॉपिक पे पकड़ होगी। ग्रामर के अंदर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो हम लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है, इंटरव्यू लेते समय बहुत माइन्यूट सी चीज़ें पूछी जाती हैं सभी चीज़ों से। जैसे कि टेंस आपसे पूछ लिया, नरेशन पूछ लिया, वॉइस पूछ लिया, सेंटेंस पूछ लिया, क्लॉज पूछ लिया, फ्रेज पूछ लिया, आर्टिकल पूछ लिया, वर्ब पूछ लिया। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है टेंस क्या होता है, तो आपने बता दिया। टेंस टाइम भी कहते हैं क्योंकि ये हमें समय के बारे में, किसी काम के होने या करने का समय बताता है, ये हमें टेंस कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं, कई सारे लोग बताते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कई सारे लोग बताते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो ये फंक्शन के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्म के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, आप बता सकते हैं। ये काम का होना है ना, या होता जो हो रहा है वो, या हो चुका है वो, 2 ही होते हैं फंक्शन के आधार पे, इसलिए आप बता सकते हैं। नरेशन बता सकते हैं, वॉइस पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपसे ओरली भी पूछ सकते हैं और आपको बोर्ड पे भी बुला सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आइए बोर्ड पे भी हमें कुछ एक्सप्लेन करिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहते हैं, आपकी राइटिंग देखना चाहते हैं, आपका अनुभव देखना चाहते हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके
ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आपको इस दौरान कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि मैं इस चीज़ को बताने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो आप तुरंत कॉन्फिडेंट होकर नो सर, नो मैम कह सकते हैं और उसको बेवजह बताने की कोशिश ना करें। बस अपना टॉपिक इंटरव्यू ख़त्म होने पर थैंक यू वेरी मच ज़रूर कहें और अपने इंटरव्यू को ख़त्म करने के बाद आप बाहर आ सकते हैं। जब तक एंटर जब करते हैं तो जब तक आपसे ना कहा जाए सिट प्लीज़, तो आप प्लीज़ बैठे नहीं तब तक। ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कहना मैं भूल रहा हूँ, देखिए बहुत से साथी हैं मेरे अभी तक उनको सर्टिफिकेट्स जो भी हमारे हेल्थ के, करेक्टर के, एफिडेविट, सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे एक नंबर शो हो रहा है, उस पर मुझे व्हाट्सएप करें। आपको तुरंत मैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी कीमत के आपको वो सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दूंगा तुरंत। तो आपके पास सुनहरा अवसर है, ये इंटरव्यू देने के बाद आप सिलेक्ट होंगे, तो इस मौके को ना गंवाएं। अगर कहीं से भी सर्टिफिकेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मुझे बेहद खुशी होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।